नर्म दे हर हर, कहो एक बार हो जाएगा भव सागर पार। माँ भक्ति की शक्ति। इसके आगे फिर कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। आप 2 महीने पढ़े फिर आपने ब्रेक ले लिया फिर पढ़े, तो ये नहीं करना है। हमें एक डेली कंसिस्टेंट रह के पढ़ना है। कुछ समय का ब्रेक ठीक है, लेकिन एक कंसिस्टेंट मेहनत चाहिए होती है। हर एक एग्जाम का एक टाइम पीरियड रहता है, उसमें आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं। जब आप वो एफर्ट लगा के उस एग्जाम लेवल तक पहुँच जाते हैं तो फिर सफलता बहुत आसान हो जाती है उस मायने में। तो ये मेरे कुछ अभी रात के लगभग 2:30 बज रहा है। ये है भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में निर्माण किया गया है। यहाँ मध्य प्रदेश टूरिज्म द्वारा अति मनमोहक सांची स्तूप और पन्ना टाइगर रिजर्व का आउटलेट लगाए हैं। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं अब आया हूँ हावड़ा मुंबई रूट के सोहागपुर रेलवे स्टेशन पर। यहाँ का परिदृश्य मनोरम है। मैं इसी 12-191 श्रीधाम एक्सप्रेस से आया हूँ। हेलो साथियों, मिशन शिखर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, मैं अब सोहागपुर स्टेशन आ गया हूँ। अभी सूर्योदय हो रहा है। अब देखिए लालिमा छाया हुआ है। अब मैं एक स्टोरी करने आया हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मिशन शिखर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। मैं प्रदीप कुमार मंडल आज आया हूँ नर्मदा जी के किनारे। नर्मदा जी के कटाव क्षेत्र देख रहे हैं आप। ये देखिए बहुत दूर दूर तक कटाव है। और मेरे पीछे जो गांव है ये ईसरपुर गांव है। साथियों, ये ईसरपुर गांव अभी बहुत चर्चा में है। इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसी गांव का एक युवक यूपीएससी क्रैक किया है। तो आप लोगों को उस युवक से मिलवाऊंगा। आज मैं आया हूँ सुबह। गांव के सड़क है ये, इसी गाड़ी से मैं आया हूँ। इस गांव तक पहुंचने के लिए सोहागपुर से कोई साधन ना होने के कारण सोहागपुर के ही श्री नीलम तिवारी जी ने मुझे उनका अपनी मोटरसाइकिल उपलब्ध करवाया है। इसलिए श्री नीलम तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ईसरपुर गांव होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आते हैं। होशंगाबाद जिले का अभी नामकरण नर्मदापुरम हुआ है और ये लगभग नर्मदापुरम से 70 किलोमीटर दूर है। ये देख रहे हैं आप, ये गांव में मैं आज आया हूँ। थोड़ी देर बाद पहुंचूंगा और यहाँ से एक कुब्जा संगम है और जहाँ पे स्नान के बाद बहुत सारे चर्म रोग ठीक हो जाता है। मेरे ये जो संगम का पीछे वाला रोड दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये कुब्जा संगम है। कहा जाता है और मान्यता भी है कि यहाँ पे माँ सरस्वती लंबे समय तक यहाँ पर तपस्या की थी, जिसकी वजह से ये पूरा अंचल माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त है। और इसी अंचल में यहाँ से थोड़ी दूर बाद बाबई जो है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय कवि का जन्मस्थल है, जिसका अभी माखन नगर नाम रखा गया है। देख रहे हैं, ये देखिए। तो साथ ही आप लोग मिशन शिखर में बने रहिए। साथियों, ये देखिए, अब मैं ईसरपुर गांव आ गया हूँ। देखिए मेरे पीछे ईसरपुर गांव के मंदिर है और ये ग्राम पंचायत का ऑफिस है। आप देख रहे हैं, अभी मुझे जैसे बताया गया, या आप पीछे जो मेरा रोड देख रहे हैं ढाल का, ये रोड है। इसी रोड से मुझे अभी नीचे जाना है। इसी रोड देखिए आप कैसे ग्रामीण सड़क है। तो अभी मैं नीचे जाऊंगा, नीचे जाके उनके घर तक पहुंचूंगा। कितने पानी बह रहा है, अभी मेरे ख्याल से पहुंच मार्ग भी नहीं है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत ही दुर्गम रोड है, जहां से एक लड़का आज यूपीएससी क्रैक किया है, आज आईएएस बन गया है। तो साथियों, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो साथियों, अंततः मैं आ गया हूं उस मुकाम पर जहां के लिए मैं कल रात से प्रयास कर रहा हूं। ये देखिए, उस बिल्कुल उसी जगह पर आ गया हूं जिस मकान से उन्होंने पढ़ाई की है। और पढ़ाई करके आज
आईएएस जैसे अधिकारी बन गए हैं। आप इनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। मैं इनका घर का भी दिखा रहा हूं। मैं ये देखिए, देखिए किस हाल। और यहाँ पे देखिए नर्मदा जी का यह देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल कटाव वाला क्षेत्र है। जरा सी में ही आप नीचे उतर जाएंगे, गिर सकते हैं। ये आप ये परिवेश देखिए, ये देखिए इस परिवेश से आज उन्होंने आईएएस अधिकारी बन गए हैं। तो साथियों, अब मैं आप लोगों को उस शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने ये तंग हाल व्यवस्था के बावजूद भी देखिए यूपीएससी क्रैक किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप ये देख रहे हैं इनका मकान। तो साथियों, ये जननी है जिनके अथक प्रयास से और जिनके आशीर्वाद से आज उनका सुपुत्र यूपीएससी क्रैक किया है। आप इनका ये देखिए, इनका घर देख सकते हैं। अभी भी खपरेल पुराना घर है। और आपका नाम है रामदास अग्रवाल जी, है ना? ठीक है। आप कैसा लग रहा है आपको बालक? बहुत अच्छा लग रहा है। शुरू से ये पढ़ाई में हुनर रहा है। इसने मतलब पहली से 5वीं तक यही गाँव है। अच्छा। फिर 8वीं भी गाँव से। फिर बाकी बाद 8वीं करने के बाद मॉडल स्कूल है तबानगर में। अच्छा। तो 12वीं तबानगर से 12वीं तक करी तो है। वो तबानगर तक यहाँ से काफी दूर है। नहीं, वो फिर वहीं पे हो गया था वो तो इसका। हॉस्टल थी। ठीक ठीक। जी। तो आप जैसे आपके कितने बच्चे हैं? 2 बेटा है मेरा। 2 बेटा है जी। तो दूसरा बेटा क्या कर रहा है? छोटा वाला? दूसरा बीकॉम सेकंड ईयर है। बीकॉम सेकंड ईयर। जी, भोपाल में। भोपाल में। अच्छा। एक्सीलेंस कॉलेज। जी। तो उसको भी आगे की यूपीएससी की तैयारी करने का विचार है क्या? हाँ, अब ये बड़ा बेटा ने यूपीएससी करी तो मेरी भी सोच ये है कि ये भी कुछ करके दिखाए। हाँ। जी। बहन जी, आप बताएं आपके सुपुत्र के बारे में। बहुत अच्छा लगा हमें। और शुरू से छोटे से हमने बहुत दूर आश्रम है, वहाँ स्कूल चलो था प्राइवेट, तो वहाँ छोड़वे जाते थे। वहाँ पढ़ाए हमने 2 साल। फिर वो खत्म हो गया। फिर हमने सरकारी नाम लिखा था। फिर जहाँ पढ़े 8वीं तक, फिर तबानगर पहुँच गए। अच्छा। हाँ। तो गुरुजी क्या बोले तो उस वक्त? स्वामी जी थे जो मैं गोरा आश्रम पर काम करत था। हाँ। बिल्लू स्वामी जी नाम है, परामर्श जी हैं। आदरणीय हमारे पूजनी है। हाँ। तो जब बेटा तबानगर मॉडल स्कूल में 9वीं क्लास में था, जब मैं दिन से जुड़ा था, जब वो घर पे आए, यहाँ जो पेड़ है यहाँ पे बैठे थे। फिर जब ही बोल रही थी कि भैया अपनो भैया आईएएस अफसर बनेगा, क्या ये हमारा आशीर्वाद है। तो हम लोग अनपढ़ हैं तो हम समझ नहीं पाते आईएएस अफसर क्या होता है। फिर बिन ने कही भैया आप नहीं समझ रहे? हमने कहा नहीं समझ रहा। बोले अपना भैया कलेक्टर बनेगा, क्या लगे। हम कभी झूठ नहीं बोलते, ये हमारा आदेश है। तो स्वामी जी का फोटो है क्या? फोटो है इनकी अंदर है। फोटो दिखाइए जी। उनको फोटो हम दिखाएंगे। जी जी जी। हाँ। दादाजी बचपन गोदी में लेके यही बोलते थे बाबूजी बनेगा। हाँ। अच्छा। तो आपके पिताजी कहाँ हैं? पिताजी में पूत हो गए हैं। अच्छा। जी। ठीक है। और कुछ बताएं। आज बेटा तो काफी सक्सेस हो गया है। जी। और आगे का क्या विचार है? आगे की यही सोच है बेटा, अभी भी पढ़वे के आईएएस अफसर बन के आए। हाँ। मेरी ये सोच है। अच्छा। जी। ठीक। और एक दिन बन के आएगा। जी। क्योंकि अपन मेहनत लगन, जितनी भी मेहनत लगन करो, सब सक्सेस है। लेकिन एक देखिए, अभी जैसे 3 से ड्रॉप भी किया है। जी। और इंजीनियरिंग पढ़ाई के बाद ड्रॉप किया है, तो काफी तो दिक्कत तो हुई होंगी आपको। दिक्कत होती सर, मानो सब परिस्थिति झेलते हुए ठाकुर जी कृपा, माँ नर्मदा मैया गोद में है तो सब कवर हो चली जाता है। बिल्कुल नर्मदा नजदीक है। हाँ। तो साक्षी है आई नर्मदा रेवा मैया, वो साक्षी, हम उसके गोद में बेटा है आप बिन के, तो वो सब अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। जी। वो भी रहा है। जी। धन्यवाद बहुत बहुत। जी। तो साथियों, ये है उस बालक के, उस युवक के माता पिता जिनके अथाह प्रयास से आज यूपीएससी क्रैक किया है। तो साथियों, अब मैं उस युवक से मिलवाऊंगा जिन्होंने इतने कठिन परिश्रम और कितने लगन और मेहनत से आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। चाह है तो राह है। नो इच्छा शक्ति अगर प्रबल हो तो कुछ भी कर सकता है। जो आप सक्सेस किया ये शख्सियत, तो मैं आप उस शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो बहुत गरीब है। आप इनका घर के परिवेश को देख रहे हैं।
देखिए खपरेल का मकान वही पुराने संरचना के हैं, पूरे बने हुए हैं। और उनके माता पिता उनके अगल बगल में बैठे हुए, जिनके अथाह प्रयास से आज उन्होंने इस मुकाम को पाए हैं। जी हाँ साथियों, अब ये है श्री नीलेश अहिरवार, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में तीसरी अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक किया है, जो एक मिसाल है। आप मुखातिब होते हैं उन्हीं के श्रीमुख से पूरा सफरनामा। आपका नाम बताएं, मेरा नाम नीलेश अहिरवार है। पूरा परिचय दीजिए। मैं ग्राम ईश्वरपुर का निवासी हूँ, जो कि होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है, और मेरी तहसील लगती है सुहागपुर। मैंने अपनी पढ़ाई ग्रामीण गांव से ही की है पूरी। पहली से कक्षा 8वीं तक की पढ़ाई मैंने अपने गांव में रखी थी, शासकीय विद्यालय से। और मेरे शिक्षकों का बहुत अच्छा योगदान रहा, बहुत अच्छे टीचर्स रहे मेरे बचपन में, क्योंकि एक जो नींव बनती है वो एक बचपन से ही मजबूत नींव बनी, तो शायद उसी का आज तक के सफर में योगदान बहुत अधिक है उनका। उसके बाद 8वीं क्लास के बाद एक एंट्रेंस एग्जाम देके, मॉडल स्कूल है तवा नगर में, उसका मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया, वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मैंने वहाँ पर 9 से 12 तक की पढ़ाई शुरू की। माध्यम क्या था आपका पढ़ाई का? मेरा पूरा माध्यम हिंदी था। हिंदी था, ठीक है। हाँ, आगे बताएं। उच्च शिक्षा कहाँ से की आपने? तवानगर मॉडल स्कूल से। नहीं, तवानगर मॉडल स्कूल से तो आपने हाई स्कूल हाई सेकेंडरी की आपने। उसके बाद आगे का क्या पढ़ी? हाँ आगे मेरी अच्छा, एक बीच में थोड़ा रुकवाट, अपने हाई स्कूल के बाद आपने क्या सब्जेक्ट लिया था आपने? मेरा मैथ साइंस। मैथ साइंस था। शुरू से आपका मैथ प्रबल था? हाँ, मैथ मुझे अच्छा लगता था, तो शुरू से मैं उसी था। अच्छा अच्छा। हाई स्कूल में कितना परसेंट रहा आपका? मेरे हाई स्कूल में थे 66%। उस समय यहाँ से मैं नया नया गया था स्कूल, और नया परिवेश था, पढ़ाई में मन नहीं लग पाता था। जी जी। तो उस समय थोड़ा सा मेहनत में कमी रहती थी। हाँ। और फिर उसके बाद मैं 12th में जब पढ़ा तो 12th में 76%। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। उसके बाद आपने क्या की, उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? उसके बाद 12th के बाद मैंने जेईई का एग्जाम दिया, तो मुझे एक यहाँ पे SATI विदेशा का जो कॉलेज है जी जी वो मिल रहा था, और एक और मैंने प्री एग्रीकल्चर टेस्ट दिया। जी उसके अंकों के माध्यम से मुझे जो चित्रकूट में ग्रामोदय यूनिवर्सिटी है जी। वो मिल रही थी, तो मैंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग परस्यू करना सही समझा, और चित्रकूट की ग्रामोदय यूनिवर्सिटी से अपनी बीटेक की वहाँ पर। अच्छा अच्छा इसका वर्ष जो था 2016 से 2020 तक पूरी हुई मेरी। अच्छा अच्छा। इस बीच में आपने पढ़ाई को जारी कैसे रखा आपने, क्योंकि आपके थोड़ा परिवेश, आपका जो घरेलू जो कंडीशन है तो वीक है। चूंकि पिताजी राजमिस्त्री का काम करते हैं, उनका परिवार भी संभालना है, आपके दूसरा भाई भी है, तो उस परिवेश में क्या आप ट्यूशन पढ़ाते थे और भी अदर इनकम कुछ था आपका? क्या पिताजी जो खर्च देते थे उसी से आप उसको उठाते थे? खर्च का पूरा पिताजी ने पूरा खर्च उठाया, मम्मी ने पापा ने दोनों ने मेहनत की है। मम्मी घर को बहुत अच्छे से संभालती थी, पापा ने बाहर रह के जैसे धूप में भी काम करके, उन्होंने एक्स्ट्रा काम करके अपना पूरा इनकम का सोर्स जारी रखा। और माता पिता का बहुत सहयोग रहा। जी चाचा जी हैं, उनका बहुत सहयोग रहा, परिवार का सहयोग रहा। जी जी तो ऐसे करके, और एक खर्चों का ये है कि हम अगर अपनी डिमांड्स कम कर लें, कि हमें उम्मीदें कम लगानी चाहिए कि बस तो सही जगह पैसे खर्च करने हैं, तो उससे खर्चे काफ़ी कम हो जाते हैं। जी जी और पढ़ाई करने के लिए मुझे लगता है कि हमें एक टेबल और चेयर चाहिए होते हैं, और अपना मन चाहिए होता है। जी जी जी। तो इससे हम, इसके अलावा हमें अन्य खर्चे बहुत कम ही हो जाते हैं। अगर हम फालतू जगह पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं तो हो जाते हैं। आप क्या इस दरमियान सोशल मीडिया से दूर रहे? सोशल मीडिया से मैं कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर रहा, कुछ का मैंने सकारात्मक प्रयोग किया, जैसे टेलीग्राम हुआ, यूट्यूब हुआ, इनका मैंने बहुत अच्छे से प्रयोग किया अपनी पढ़ाई के लिए। आप चाहते, अगर आपने बीटेक किया है, बीटेक करने के बाद आप चाहते तो किसी दूसरे सेक्टर में या एग्रीकल्चर सेक्टर में जा सकते थे, तो आपने बिल्कुल भी प्रशासनिक सेवा में कैसे आपका मन बना लिया कि हमें प्रशासनिक सेवा में ही जाना है? मैं अपने गांव में पहली क्लास से 12वीं तक बहुत अच्छा था पढ़ने में, तो सभी के द्वारा एक प्रोत्साहन मिलता था कि हाँ हमारा लड़का बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, बहुत अच्छा है पढ़ने में। और अपने आसपास भी परिवेश में भी तो एक प्रोत्साहन समाज की ओर से मिलता था कि हाँ ये बच्चा बहुत अच्छा करेगा। जब मैं अपने इंजीनियरिंग के दौरान गया तो मुझे लगा कि शायद मैं इंजीनियरिंग एक सफल इंजीनियर बन पाऊंगा, हाँ लेकिन समाज में जो कंट्रीब्यूशन है वो डायरेक्टली कम कर पाऊंगा एक इंजीनियर के तौर पे। और सिविल सर्विसेज वो मौका देती है हमें कि समाज से जुड़कर समाज में रहकर बहुत काम कर सकते हैं। जी जी तो वहाँ पे मैंने प्रेरणा पाई कि मुझे सिविल सर्विसेज एक अच्छा माध्यम है। तो
तो आपने जो इसके जो प्रेरणा गांव से मिली है, गांव के परिवेश से मिली है कि बाहर के किसी आउट सोर्स से मिली है आपको? प्रेरणा का माध्यम तो सभी ही है कि गांव का परिवेश भी है, माता पिता भी है, हाँ और बाबा साहब अम्बेडकर जी भी हैं, हाँ विवेकानंद जी से हमें प्रेरणा मिलती है, हाँ और टीचर्स से भी कि, और एक फिर खुद के अंदर का रहता है कि हाँ हमें जीवन में कुछ ऐसा करना है कि लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कर सके हैं। जी जी जी। तो ये सभी प्रेरणा से हो रहा है। और बाहरी जैसे आमतौर से आप शहर से थोड़ा बहुत बिलोंग रहे हैं, मतलब सपना या जो चित्रकूट वगैरह से, वहां से आप लोगों को आपको कुछ या कॉलेज लेवल पे कुछ सोर्स मिला क्या, इसमें सपोर्ट मिला है? कॉलेज लेवल पे वहाँ पे तो वहाँ पे इंजीनियरिंग थी, सिविल सर्विसेज का वहाँ कुछ नहीं था। कुछ नहीं जब था। तक मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, मेरा कोई भी ऐसे दोस्त नहीं थे जिन्होंने पहले प्री भी क्वालिफाई किया हो या फिर एग्जाम में बैठे। हाँ, आपके ग्राम, आपके इस गांव में और भी किसी कोई बच्चा क्वालिफाइड किया है क्या इसमें? नहीं किया। नहीं, और जहाँ तक गांव की बात है, लगभग पिछले 10-12 साल में किसी गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिली। अच्छा, ये भी बात है। लेकिन आप तो बिल्कुल हटके काम किया है, मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, आप बिल्कुल यूपीएससी मतलब बड़े अधिकारी लेवल पर अपने प्रयास में आप सक्सेस हुए हैं। ब्लॉक में पहला व्यक्ति है। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो इसका पहले से यही था कि वो चीज को, एग्जाम को वैसे नहीं देखा कि बहुत बड़ा एग्जाम है, एग्जाम को सिर्फ एक एग्जाम के रूप में देखा और उसको समझा बेसिक क्या है कि कैसे पढ़ना है हमें, हाँ क्या हाँ, रणनीति होनी चाहिए, उन पे ज्यादा फोकस किया। अपनी जो भी कभी भी चैलेंजेस को चैलेंजेस के रूप में नहीं देखा, उन अच्छा, चीजों पर फोकस किया कि जो मुझे अपने गोल की तरफ प्रोपेल कर रहे हैं, जी जी। उन पे ध्यान केंद्रित रखा। तो ये आज तक का सफर है। यूपीएससी में कौन सा रैंक आया आपका? मेरी 9 से 16वीं रैंक। 9 से 16वीं। ये आपके मेरे ख्याल से थर्ड अटेम्प्ट के बाद आपका, अच्छा जब आप थर्ड अटेम्प्ट तक आपने सफर की है, वो भी इंजीनियरिंग के बाद, तो पहले 2 अटेम्प्ट में आप निराश तो नहीं हुए? पहले 2 अटेम्प्ट में निराशा तो सभी को होती है, हाँ मनुष्य हैं तो सभी के मन में इमोशंस रहते ही हैं। हाँ हाँ तो जब पहली बार फेल हुआ मैं, तो मुझे लगा कि मतलब मैंने अपनी कमियों को देखा, फिर मैंने अपनी कमी देखा कि मेरे कुछ प्रश्न गलत हुए हैं और मेरी पढ़ाई में कमी रह गई। जी जी। मैं उस लायक नहीं था कि मेरा इस बार एग्जाम निकल जाता। हाँ हाँ तो मैंने अपनी कमियों पर फोकस किया और उनको सुधारने पर ध्यान दिया। फिर जब सेकेंड टाइम जब पेपर दिया, तो उस समय कुछ पारिवारिक समस्या थी कि मतलब परिवेश की समस्या थी कि उस टाइम पे, जब पहले अटेम्प्ट टाइम पे ठंडी के टाइम पे पेपर था, हाँ बिजली कटौती की कोई समस्या नहीं थी। सेकंड टाइम पे जब पेपर था वो जून में था, हाँ और गांव में बिजली कट जाती है मार्च अप्रैल में। जी। तो सुबह 9 बजे कट जाती है, शाम को आती है 6 बजे। हाँ दिन में पूरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती थी। हाँ हाँ तो जो सेकंड अटेम्प्ट के टाइम थे, तो उसके 1-1.5 महीने पहले से ही पढ़ाई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। हाँ हाँ सिर्फ रात में ही 4-5 घंटे पढ़ पाते थे, और जब दिन भर आपकी पढ़ाई नहीं होगी तो आप ओवर थिंकिंग करेंगे और पढ़ाई डिस्टर्ब रहेगी। तो वो अटेम्प्ट मेरा बहुत बेकार गया। फिर उसके बाद मैं यहाँ से भोपाल शिफ्ट हुआ, भोपाल में अपना रूम रह के और लाइब्रेरी सेल्फ स्टडी की। अच्छा अच्छा, भोपाल में रह के आपने पढ़ाई की। और जहाँ तक निराशा की बात है, तो मैंने हमेशा अपनी गलतियों पर फोकस किया हूँ कि मैं कहाँ मिस्टेक्स कर रहा हूँ, कहाँ कमियाँ रह रही हैं। जी जी। जब हम अपनी कमियों को देखते हैं और हम देखते हैं कि सफल हो रहे हैं कैंडिडेट, और जो हम असफल हुए, हमारे बीच में ज्यादा फासला नहीं है, बस कुछ गलतियों का फासला है। हम वो गलतियां सुधारेंगे तो निश्चित रूप से हम भी सफल हो पाएंगे। जी जी। तो आपने जब ये थर्ड अटेम्प्ट में जो आपने जब शुरुआत में स्टडी की अपने भोपाल में जाकर, उसमें आपने कोचिंग ज्वाइन किया या सेल्फ स्टडी पर ध्यान दिया? सेल्फ स्टडी रही पूरी। सेल्फ क्योंकि कोचिंग का एक फैक्टर जब मैंने देखा, तो मैंने इसको पहले ही डिसाइड कर दिया था कि कोचिंग में अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ हाँ इसका दिमाग में लाना ही नहीं है कि कोचिंग नहीं मिल पाए, तो वो कहीं मतलब एक्सक्यूज ना बने कोचिंग। जी जी। पहले से उसे मन से निकाल दिया था कि कोचिंग नहीं करना है। अच्छा अच्छा। तो सेल्फ स्टडी में आपने किस टाइप की पुस्तक को आपने, या क्या क्या स्रोत लेते थे, क्या क्या माध्यम से आपने स्टडी किया है आपने? माध्यम से स्टडी करने के लिए जो भी यूट्यूब पर टॉपर्स की वीडियोस रहती हैं, जी जी वहाँ से बहुत सारे टॉपर्स की वीडियो देखी कि कैसे पढ़ते हैं वो, जी। और क्या क्या बुक लिस्ट फॉलो करते हैं। तो उन सभी टॉपर्स का अपना नोट करके एक कॉमन बुक लिस्ट बना ली कि हाँ ये बुक तो सभी टॉपर्स कर रहे हैं, जी जी। निश्चित रूप से ये कारगर साबित होती है। हाँ हाँ फिर वो बुक्स को फॉलो किए। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं विपुल गर्ग, हाँ हाँ वो भी एग्जाम दे रहे थे। हाँ तो हम दोनों ने फिर टेलीफोनिक हम स्टडी करते थे दोनों साथ में। जी जी। तो हम दोनों ने, कभी उन्होंने मुझे चीज़ें सिखाई हैं, कभी मैंने उन्हें चीज़ें सिखाई हैं। तो ऐसे हमने ग्रुप स्टडी करके और फिर पूरी पढ़ाई की अपनी। तो भोपाल में जैसे खान सर है और भी जो सर है, उन लोगों से आपने कभी मिले कि नहीं? नहीं मिला मैं। अच्छा, कभी नहीं। कभी भी आपने ये क्लास भी आपने जो, या महिंद्रा है और भी जो है, नहीं, भोपाल में जब गया तो भोपाल में मेरा रूम था और लाइब्रेरी थी और मेरा ट्यूशन। लाइब्रेरी कौन से अटेंड की आपने? कमला नगर में एक लाइब्रेरी, प्राइवेट लाइब्रेरी। जी जी। जो प्राइवेट लाइब्रेरी होती है, तो वो मंथली वहाँ पर वो चार्ज रहता है, तो उसमें पढ़ता हूँ। अच्छा अच्छा।
और आपने आपके जो यूपी जो इसमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड अटेम्प्ट तीनों अटेम्प्ट में एक ही सब्जेक्ट आपने चूज की थी आपने? हाँ, ऑप्शनल तो विषय मेरा हिंदी साहित्य रहा है। हिंदी साहित्य रहा तीनों में? तीनों में। अच्छा अच्छा। और अदर सब्जेक्ट में क्या था? अदर सब्जेक्ट में हिस्ट्री रहती है, ज्योग्राफी रहती है, एनवायरनमेंट रहता है, हम्म। साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहती है, हम्म। और वर्ल्ड हिस्ट्री रहती है। तो ये सारे विषय होते हैं। अच्छा अच्छा। आप लोग दो भाई है ना? तीसरा भाई भी इसी राह पे चल रहा है आप? हाँ, ठीक। जमीन जायदाद है कि नहीं आपके पास? जमीन है जो गवर्नमेंट की तरफ से 1 एकड़ है। 1 एकड़ है? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। पिताजी तो राजमिस्त्री काम करते हैं, हाँ, जिससे वो आपको जो भी आपका पूरा आपने देखा कार्यकाल पूरा अभी तक छोटे से अभी तक अपने कितने साल के एज में ये क्रैक किया है? ये मेरा 24 कंप्लीट हो गया। 24, बहुत ही कम एज में। ठीक। मम्मी कुछ करती है क्या? मम्मी भी घर पे रहती है, घर को संभालती है, और हाँ। कभी कभी जरूरत पड़ती है तो घर का ही जो खेत है तो वहाँ पे थोड़ी बहुत सहायता करती है। अच्छा अच्छा। क्योंकि मम्मी जी ने घर पे बहुत अच्छे से घर को संभाला, घर का काम पूरा, और हमारी पढ़ाई में कुछ भी डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया। वो अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे कार्यक्रम में वो खुद नहीं जा पाती क्योंकि घर पे ध्यान रखना है हाँ हमें। हाँ तो बहुत मेहनत की मम्मी जी ने, पापा जी ने बहुत मेहनत की। हाँ हाँ। उन्होंने बचपन से हमें कभी भी एक पेरेंट्स के होते ताना देते बच्चों को, अभी तक आप कुछ कर नहीं रहे, कुछ नहीं, हाँ। प्रयास फेल हुआ, दो प्रयास फेल हुआ, थर्ड में सफलता मिली। माता पिता ने कभी यह बिल्कुल नहीं कहा कि आप पढ़ाई छोड़ दो या फिर कुछ काम करने लगो। मेरी अभी तक की जो उम्र है मुझसे कभी भी उन्होंने पैसे कमाने के लिए नहीं कहा, ना कुछ काम करने के लिए उन्होंने कहा कि आप ये काम कीजिए। उन्होंने कहा आप पढ़ाई में अच्छे हो, आप पढ़ाई फोकस करो, बाकी सब चीजें हम देख लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब आपने भी हार नहीं माना, मम्मी पापा भी हार नहीं माने? मेरा संघर्ष सिर्फ पढ़ाई का रहा है, लेकिन बाकी जो सारे संघर्ष थे, सामाजिक संघर्ष, आर्थिक संघर्ष, वो मेरे माता पिता ने निभा की है। अच्छा। आप आगे और क्या लक्ष्य है आपका? मेरा लक्ष्य ये है कि अभी अगले कुछ वर्षों में इसी में रैंक सुधार करनी है, मुझे प्रॉपर आईएएस क्लियर करना है। उसके बाद जब एक पोस्ट मिलेगी तो संवैधानिक मूल्यों के अनुसार मुझे लोकतंत्र के दायरे में रह के अपनी उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है। अभी क्या पोस्ट मिली आपको जो आपके रैंक के हिसाब से? अभी संभव से मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विस मिलेगी। अच्छा अच्छा। तो अभी आपने पद ग्रहण नहीं किया, आपने फाइनल नहीं हुआ है? अभी ये इसकी लिस्ट आती है यूपीएससी डीओपीटी द्वारा, तो वो लगभग अगस्त सितंबर में आती है कि आपको कौन सी सर्विस अलॉट हुई है। जी जी। मुझे एक अनुमान लगता है रैंक के अनुसार, उससे आईआरएस की संभावना है। अच्छा अच्छा। तब तक आपके अभी आगे के वो तैयारी कर रहे हैं आप हाँ, इसमें? मैं अभी पढ़ रहा हूँ आगे के लिए। अच्छा अच्छा। कहाँ से? अभी मैं दिल्ली में हूँ। अच्छा, दिल्ली में है। ठीक ठीक ठीक। और अभी नए जो टीनेजर्स अभी यूपीएससी क्रैक के मतलब स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या गाइड देना चाहते हैं? जो यूपीएससी एमपीपीएससी या भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, जो प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कुछ गाइड देना चाहते हैं? मेरे सभी और भाइयों और बहनों के लिए मेरा यही संदेश है या फिर उनसे निवेदन है कि सबसे पहले आप अपने रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए कि हमारी जो भी कमियां हैं, जो भी हमारा परिवेश है, उसको जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप फिर एक्सक्यूज नहीं बनाएंगे उन सभी चीज़ों का कि हमारे पास इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है। तो अपने रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए, अपना गोल निर्धारित कीजिए, और उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। कोई भी जर्नी बहुत आसान नहीं होती है। आपको ऐसे पल आएंगे आपको लगेगा कि आपको गिव अप कर देना चाहिए, लेकिन अगर आप उस समय पे अपने आप को एंड्योरेंस कर लेते हैं, परसिस्टेंस बनाए रखते हैं, तो कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलती है। और असफलता से तो डरना नहीं है, और एक जो है कि इम्प्रूवमेंट हमें करना है, हमारी गलतियों को ध्यान देना है। अगर हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और फिर भी असफलता मिल रही है तो कहीं ना कहीं हम अपनी मिस्टेक से नहीं सीख रहे हैं। हमें अपनी मिस्टेक से सीखना है, दूसरों की मिस्टेक से सीखना है। क्योंकि अगर मैं शुरू के 2 प्रयासों में असफल रहा तो मैंने भी कुछ मिस्टेक्स की थी। अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो आपको उन मिस्टेक्स को नहीं करना है कि जो किसी और बंदे ने की थी। तो ये मेरा संदेश रहेगा। ठीक ठीक। अंत में आपसे लास्ट क्वेश्चन है, आज सफलता के 10 सूत्र बताएं। सफलता के 10 सूत्र है कि आपको पहला ये कि सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, अपने आप में फेथ रखनी है आपको, क्योंकि ये जर्नी है कि बहुत लंबी होने वाली है, कोई भी यात्रा इतनी आसान नहीं होगी। और इस समय पे आपको लोगों के वो भी रहेगा कि परसेप्शन, लोग आपसे कहेंगे कि आपसे नहीं होगा, रिलेटिव या कोई और आपको डिमोटिवेट करेंगे। आपको उन बातों पर ध्यान नहीं देना, आपको उन बातों पर ध्यान देना है कि जो आपको सफलता की ओर आगे बढ़ाती हैं। और एक और ये है कि आपको आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ानी है, आपको बड़ी सोच रखना है, भूख अपनी बढ़ानी है, छोटी सोच नहीं रखना है। इसके आगे फिर कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। आप 2 महीने पढ़े फिर आपने ब्रेक ले लिया फिर पढ़े, तो ये नहीं करना है हमें। एक
डेली कंसिस्टेंट रह के पढ़ना है। कुछ समय का ब्रेक ठीक है, लेकिन एक कंसिस्टेंट मेहनत चाहिए होती है। हर एक एग्जाम का एक टाइम पीरियड रहता है, उसमें आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं। जब आप वो एफर्ट लगा के उस एग्जाम लेवल तक पहुंच जाते हैं तो फिर सफलता बहुत आसान हो जाती है उस मायने में। तो ये मेरे कुछ जो टिप्स हैं जो आपने, हाँ अच्छा, आपके इसमें पूरे इसमें जो, चूंकि आप हिंदी मीडियम से पढ़ाई की आपने, इंग्लिश बीच में आड़े तो नहीं आया आपके? इंग्लिश मेरे बीच में कभी आड़े नहीं है। बचपन से मेरी इंग्लिश ठीक थी। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन जो हुई तो वो पूरी इंग्लिश माध्यम में होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। और मेरा तो इंग्लिश से ज़्यादा ये भी था कि प्रीलिम्स की जो तैयारी है उसमें लगभग 90% सब्जेक्ट मैंने इंग्लिश में भी पढ़े थे, क्योंकि मुझे इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा लगता था, वो ज़्यादा इजीली याद हो पाती थी। तो साथियों, आप लोगों ने ये नीलेश जी का पूरा सुना आपने, जिन्होंने किस तरह से किस तकनीकी से उन्होंने पढ़ाई की है। तो आप लोग भी इसी को फॉलो करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अब कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो उन्होंने, नीलेश जी ने पत्थर तो बिल्कुल अच्छे से उछाला और सक्सेस भी हो गए, आसमान में छेद भी हो गया है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी। तो आप लोगों को ये नवनीत IAS अफसर की ये साक्षात्कार अगर अच्छी लगी हो तो मिशन शिखर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करिए। इस टाइप के और भी वीडियो देखने के लिए हमेशा चैनल को देखते रहिए। अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। तो साथियों, ये देखिए नीलेश जी का ये घर का परिदृश्य। चलिए बहन जी, आप भी आप लेते हैं, हाँ आप ले, आप ये देख रहे हैं ऊपर कोई छत नहीं है, पूरा टीन की चादर है, जो अभी आज मेरे ख्याल से काफी तप रहा है। आप देख रहे हैं, देखिए इस परिवेश में रह के नीलेश जी ने पढ़ाई की है। देख रहे हैं आप, ऊपर तिरपाल लगी हुई है, यहाँ पे नर्मदा जी की मूर्ति है। ये इसी संत ने, इसी स्वामी जी ने उनको पहले भविष्यवाणी कर दिए थे कि नीलेश जी एक दिन IAS अफसर बनेंगे, और उनका भविष्यवाणी बिल्कुल सफल हुआ है। और ये देखिए इनका घर का अंदर का दृश्य दिखा रहा हूँ आप लोगों को। साथियों देखिए, जरूरी नहीं है कि देखिए कोई भी किसी भी स्तर पर सक्सेस हो सकता है। इस परिवेश में भी रहकर आज नीलेश जी IAS अफसर बने हैं। और इनका स्टडी रूम आपको दिखा रहा हूँ मैं। ठाकुर मंदिर, वहाँ शारदा मैया जिनके लोगों के आशीर्वाद। अच्छा अच्छा, ये देखिए इनका ये मंदिर है। ये शारदा माँ, रामकृष्ण परमहंस देव और स्वामी विवेकानंद जी और ये लक्ष्मी जी हैं। इनके आशीर्वाद से आज इन्होंने इस मुकाम पर पहुंचे हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये भारत का ये विश्व आप पूरा घर का परिवेश आप देख रहे हैं। खास तौर से देखिए ऊपर टीन के चादर के नीचे ये तिरपाल लगी हुई है। ये है नीलेश जी का स्टडी रूम। देखिए साथियों, हाँ, स्टडी प्लस किचन रूम। ये देखिए यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक देखिए ये फोटो लगी हुई है, और साथ में नीचे नेल्सन मंडेला का। आप देखिए, अब ये अलग से कोई स्टडी रूम नहीं है। अब साथियों देखिए, यहाँ पे कोई अलग से स्टडी रूम नहीं है। हाँ, ये किचन है, किचन के अंदर ही स्टडी रूम है इनका। ये देखिए, जल्दी खाना बना लेती बेटा, पढ़ाई यहाँ पे हवा, हाँ एयर कंडीशन। हाँ, ये एयर कंडीशनर, ये प्राकृतिक हवा है। देखिए साथियों, आप लोगों को मैंने दिखाया ये नर्मदा जी का, ये देखिए नर्मदा जी का कटाव क्षेत्र है। ये देखिए यहाँ से कितनी अच्छी प्राकृतिक हवाएं आ रही है। ये आप देख रहे हैं। इसी परिवेश में रहकर साथियों नीलेश जी ने ये मुकाम पर पहुंचे हैं। देखिए हम लोग को आजकल अमूमन शहरी जो बच्चे होते हैं उनको सब टाइप के पर्यावरण ये देना पड़ता है, एटमॉस्फेयर देना पड़ता है। लेकिन नीलेश जी ने कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। किचन के साथ साथ मम्मी खाना बनाती हैं, नीलेश जी यहाँ पढ़ाई करते हैं। अब देखिए ये परिवेश देख रहे हैं। इस परिवेश में रह के क्रैक करना बहुत ही बड़ी बात है। ये देखिए रजाई गद्दे सब कुछ यहीं पे है। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। हाँ, कि आप इतने शहर में तो बच्चों को बहुत सारे
फैसिलिटी है। हाँ फैसिलिटी मिलती है फिर भी। हाँ और आप मोबाइल का भी बिल्कुल दूर हैं, सोशल मीडिया का थोड़ा बहुत यूज करते हैं आप, बहुत बड़ी कामयाबी है। आपको छोटे भाई से भी बात करता हूँ। आप क्या भैया? हाँ आप कौन है भैया? मैं नीलेश का चाचा हूँ। चाचा है? हाँ, नीलेश मेरा भतीजा लगता है। हाँ हाँ हाँ। और एक आज हमारे भतीजे ने जो पूरे सोहागपुर ब्लॉक में यूपीएससी का एग्जाम पास किया है। हाँ हाँ अभी तक सोहागपुर ब्लॉक में पहला हमारा लड़का है। हाँ हाँ उसने ये ऊंचाई को छुआ है। हाँ हाँ हमें अत्यधिक गर्व महसूस होता है हाँ कि हमारे भतीजे ने हम्म। एक हमारा नाम, हमारे परिवार का नाम के साथ साथ पूरे ब्लॉक का नाम हाँ रोशन कर दिया कि आज हम एक बुलंदी पर हैं। और हम हमारे भतीजे पर नाज करते हैं पूरी तरह कि हर इंसान को ऐसे लड़का ईश्वर पैदा करे जिससे कि वो आईएएस बने और समाज की सेवा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका भैया? भाईजी प्रसाद अहिरवार। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। देखिए गांव का परिवेश आप देख सकते हैं। हाँ। नमस्ते, मेरा नाम हर्ष अहिरवार है। मैं बीकॉम कर रहा हूँ सेकेंड ईयर एक्सीलेंस कॉलेज। भैया ने इतने बड़े मुकाम पे पहुंचे, आपका क्या लक्ष्य है? मेरा अभी तो बीकॉम चल रहा है, उसके बाद मैं देखता हूँ। हाँ लेकिन फिर भी तो लक्ष्य तो अपने साधे होंगे, जैसे भैया ने साध लिया था कि नहीं को ये करना ही है, क्रैक करना ही है। हाँ हाँ तो मैं भी अभी देखूंगा, फिर बीकॉम के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा फिर यूपीएससी की तैयारी करूंगा। ठीक ठीक। और कैसा लग रहा है आपको भैया ने आज इस? बहुत खुशी है। ठीक ठीक। तो भैया के साथ साथ आप भी साथ दीजिए। हाँ ठीक है, मिलते फिर। तो साथियों आपको एक बार और यहाँ का परिवेश को दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए, ये नर्मदा जी के बिल्कुल किनारे हैं ये इनका गांव। ये देखिए आप देख रहे हैं बिल्कुल किनारे हैं, काफी ढलान पे है। इसके बाद ये घर के बाद ये नर्मदा जी है। देखिए इनका प्लेट बाद वगैरह देख सकते हैं, पुराने संरचना पे बने हुए हैं। और यहाँ पे एक टप्पर नुमा कुछ बने हुए हैं, शायद बकरियां रखे जाते हैं या ये भाई है। अच्छा लीजिए भैया। क्या नाम है आपका भैया? सर मेरा नाम यशवंत है। आप क्या कर रहे हैं? सर जैसा कि हमारे भाई ने भी एग्रीकल्चर में ही पढ़ाई करी है, हाँ हाँ। तो मैं भी सर अभी एग्री बिजनेस में ही एमबीए के लिए जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो इरमा करके एक कॉलेज है जो हाँ। कि अमूल के फाउंडर है, हाँ हाँ। उनके द्वारा वो भी फाउंड किया गया है। हाँ हाँ। तो उस कॉलेज से मैं एमबीए करूंगा और उसके बाद मेरा लक्ष्य भी यही है कि मैं रूरल जो एरियाज हैं उनमें अपनी सेवा दे सकूं या जो भी कुछ समाज के लिए कंट्रीब्यूट कर सकूं वो करूं। अच्छा अच्छा। आपके लिए एक आइकन बन गए हैं नीलेश जी ना, पूरे गांव के लिए, पूरे ये तहसील में एक आइकन बने हुए हैं। अधिकतर बच्चे इनको नीलेश जी को आइकन समझ रहे होंगे जी। सर देखिए, मैं इस पूरे जो भी हुआ है उसका श्रेय जो हमारे टीचर्स हैं और जो हमारे घर वाले, क्योंकि मेरा और भाई का, हम दोनों का लगभग जो स्कूलिंग हुई है बचपन की वो एक जैसी ही हुई है। तो मैं उनको ही देना चाहूंगा, क्योंकि हमारे घर वालों ने हमें वो आजादी दी कि बेटा हम आपको बैक कर रहे हैं, वी आर बिहाइंड यू, आपको सिर्फ बड़ा सपना देखना है और पूरी मेहनत से उसको पाने की कोशिश करनी है। तो वो सोचने की जो आजादी है वो दी, वो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जिस परिवेश से आते हैं वहां पर बच्चे उतना सोच भी नहीं पाते हैं। मैं देखा हूँ, देखिए अभी रास्ते में अभी यहाँ पे जो मैंने नीचे उतरा तो मेरे को डर भी लग रहा था कितना, मतलब हाँ जी। और आपने तो अभी ये गर्मियों में देखा है, अगर आप यही बरसात में आते तो जो शायद ही मैं यहाँ पाता यहाँ तक। वो और भी अच्छा पूरा पानी भर जाता है नर्मदा जी में? अच्छा अच्छा। तो वो फिर उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाती है। और जब हम बचपन में थे तो उस टाइम पर ये जो रोड है ये भी नहीं थे। तो हम स्कूल जाने के लिए इधर पीछे से जाया करते थे। अच्छा अच्छा। और उसके लिए हमारे दादा थे, तो दादा हमें छोड़ने जाते थे वहां तक, लगभग 1 किलोमीटर तक कच्चे रास्ते पे छोड़ते थे। जी जी जी। तो घर वालों ने उतना संघर्ष किया है हम लोगों के लिए। अच्छा अच्छा। तो हम लोग बहुत खुश हैं कि भाई ने इतना अच्छा वो कर लिया है और हम सब भी मेहनत कर रहे हैं और शायद हम भी कुछ कर लें। नहीं, सफलता मिलेगी आप लोगों की। आप नीलेश जी का
कि जिस गाइडलाइन से काम किया पढ़ाई की है उस गाइडलाइन को आप लोग भी फॉलो करिए, बिल्कुल सफलता मिलेगी। और खासतौर से सोशल मीडिया से दूर रहिए। मैं भी यही कहूंगा कि सोशल मीडिया से जितना दूर रहेंगे उतने आप लोग सफलता आप लोगों को मिलेगी। हाँ, वही सोशल मीडिया का सदुपयोग सदुपयोग करिए। हाँ हाँ, ठीक है, धन्यवाद। नहीं दादा नमस्ते। नमस्ते। आपका कौन है? नीलेश नाती हैं। नाती है आपके? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अफसर बन गए आपका नाती? हाँ, बहुत अच्छा है। नरमदाई की लीला है। हाँ, पहले से मालूम था कि आपका नाती अफसर बनेगा? पहले से पता था कि आपको नाती ये अफसर बनेगा? अब वो तो हम नरमदाई भगवान के भरोसे, हम कुछ नहीं देखो तो न पढ़े थे, लेकिन चिट्ठी को ये बताते थे सारी काम ये लड़कों पढ़ा कचू हमरे न हमने भागे बाद में फिर मूड घूमत चलो जा रहा मैया चिट्ठी मत बता दे कोई, और हम सबसे नीचे पढ़े तो हमें उठा भी कोशिश करो। अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए हम सिद्धांत बुझलो मजूरी हमने दावे तक कर ली, और हमरे ये भी कर रहा है, और वो मैया की लीला है। और हमारी आपके पूरे नाती तो सब लोग पढ़ने में बहुत होशियार है। हमारे नाती चारों पढ़ रहा है दमादमी से, बहन नहीं रहा है। आप लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं? बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े। अच्छा अच्छा। आपके जो नीलेश के पिताजी वो भी पढ़े लिखे नहीं है? दो पढ़े लिखे नहीं है। हाँ हाँ। माता जी? नहीं, कोई पढ़ी नहीं। आप लोग को पढ़े लिखे नहीं है? अच्छा अच्छा। नाम वाम लिखना आता है कि नहीं भैया? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। पढ़े कोई नहीं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। आपके जो नाती सब लोग पढ़े, मतलब अच्छे, मतलब सोच रख के, मतलब पढ़ाई तो हर बच्चे करते हैं, लेकिन इन लोगों को सोच अलग रखे हैं कि हमें अलग को तरक्की करना है और बड़े अफसर बनना है। उस टाइप के लेवल के पढ़ाई कर रहे हैं इन लोग। जो मजदूरी करते शुरू में हमारे लड़कों का ये पढ़ाई चिट्ठी बतावे ना जाना। अच्छा अच्छा। फिर जो नाती है तो हमारे लड़कों ने ध्यान दो फिर बन पाए। अच्छा अच्छा। कि भाई जैसी जे मजदूरी कर रहे हैं ऐसी हम करेंगे, ऐसी हमारे मोड़े करेंगे। तो ध्यान धर के हमें सब बोल किया। अच्छा अच्छा। सारे काम। अब जैसे भगवान लीला। अब गांव वाले क्या कहते हैं? गांव वाले को तो वाले तो पहले कहते कब्बे तो भाई मजदूर और ईमान भी है, ईमानदार भी, भगवान दे गए ना। अच्छा अच्छा। हम कोई के सच्चे हाथ से राजा कोई सोना भी पड़ा होगा। अच्छा अच्छा। वो नहीं चाहिए आपने। हाँ, ईमानदारी से आपने। ईमानदारी हमारे बड़े भाई खत्म हो मजले वाले। अच्छा अच्छा। उनकी नाती है। हाँ हाँ हाँ। बहुत अच्छा लगा। और आगे आपके पूरे नाती, सारे जितने आपके चारों नाती है वो तरक्की करे, ये हम चाहते हैं। ठीक है दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। सब हमारे गाइडेंस नहीं, अब 2 साल से घर ही बैठा रहे, तुम तो बैठ रहे, कुछ मत करो, क्या पढ़ाई करो। हाँ, लड़कों ने भी और नाती पे हम चले जाएंगे, तुम चिंता क्यों करते। हम जाइए आम भैया अच्छे से पढ़ियो, ध्यान रखियो। नहीं हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। आज तक हमारे लड़कों ने कभी मोह से कोई काम नहीं करा, आज तक भी न घर कोई जरूरी है। अच्छा अच्छा। जब चले जाओ पैसा नहीं है, जो पैसे ले जाओ। अच्छा अच्छा। और आज भी नहीं बुकने में भी डाला पैसा घट गया, तो जहाँ रह रहा वहीं पैसा पहुंच जाए। कभी भी उन्होंने मजदूरी नहीं की है। कभी आपने कहा भी नहीं बच्चों को कि नहीं यहाँ पर तुम लोग भी कमाओ या कुछ है? सबसे बड़ा हमारे जय को पिताजी, फिर बागवाल में जो हमारे लड़का है ना, वे 2 भैया मिस्त्री करते, हमारा एक लड़का जा छोटा है क्या को पिताजी। अच्छा अच्छा। वे मोटर की दुकान बनाते। अच्छा अच्छा। सब लगे हैं। तो आज बिन से भी कह रही, देखो भाई बहन मोटर बनाई, देखो सच्चे आई से बाको लड़का जी का ईमानदार है। अच्छा अच्छा। और आपके नातियों ने भी ईमानदारी से पढ़ाई की है। तो जब लक्ष्य हम में खराब नहीं, लक्ष्य भी खराब नहीं। हाँ हाँ हाँ। बात ये है, हम सटोरी होते भले ही पढ़ सटोरी हो जाते। बिल्कुल सही। सत्य को सत्य। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। जो भगवान भजन करा। आप कोई भजन जानते हैं? हाँ, तो सुनाइए। नहीं गाना माने थोड़ा तो गुनगुनाइए। हाँ, भजन ही अपन परकम्मल करे मैया जी, भी घूम रहा है, सब कर रहा है। ठीक 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 है, मिलते हैं फिर। अब नाती के तक तुम्हें जहाँ जाने वहाँ पहुँचाते हैं। हम पढ़े लेकिन हम कैसे पहुँच जाओ? ठीक ठीक। कहाँ पहुँच जाओ? जो बात है, पढ़े लिखे नहीं, कहीं गाड़ी खड़ी कर छोड़ हम कैसे बैठ जाओ? और सब बात सच है। ठीक है दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल भावों से अब तो और ही बड़े सब हो जाएंगे, तरक्की होगी। और अब तो बस्ती में समय के भाई अपन सिक्का के तो कहाँ निकल। हाँ, बस्ती में पूरे सब एक तरह से ये आइकन बन गया पूरा। सब लोग। हाँ,
तो आपके नाती के पीछे मतलब सब लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है दादा। भैया आपका शुभ नाम? बाबूलाल हरवा। अच्छा, आप नीलेश के क्या लगते हैं? चाचा। कैसे महसूस कर रहा है नीलेश अफसर बन गया? सर जी पूछिए मत ही, हम्म। जब भी मैं सब लोग से संपर्क होते हैं और बड़े बड़े लोग गांव के पड़ोस के गांव के जैसे नीलेश की बात आती मेरी आंखों में आंसू आ जाते। अच्छा अच्छा। इतने खुशी के मारे खुशी के मारे और आज भी अब अभी मेरे आंसू आ। बिल्कुल। हाँ हाँ। हम लोग सही में इतने खुश। हाँ हाँ। तो भगवान की कृपा भाई। तो आप भी अपने बच्चों को भी नीलेश के राह पे नया चलने के लिए बोलिए। हाँ ठीक। तो साथियों ये देखिए ईसरपुर गांव के अंदर का परिदृश्य दिखा रहा हूँ आपको, जहाँ पे नीलेश जी रहते हैं। कच्चा रोड और बहते हुए पानी, तो पूरा परिवेश दिखा रहा हूँ आप लोगों को। इस परिवेश में रहकर आज नीलेश जी यूपीएससी क्रैक किया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब हम लोग जा रहे हैं नर्मदा जी में स्नान के लिए। नीलेश जी के चाचा चला रहे हैं गाड़ी, मैं पीछे पर। ये दुर्गम सड़क है, जरा सी असावधानी से दुर्घटना घट सकती है। ये देखिए ये नर्मदा जी है। यहाँ पे भी गीला कचरा सूखा कचरा रखने का। ये देखिए अब देखते हैं वो ये कौन सा नदी भैया? अपनी राय नदी। अच्छा ये राय नदी। हाँ तो ये है राय नदी है और ये आगे जाके नर्मदा जी में मिली है। अच्छा अच्छा, आप देख रहे हैं हम लोग अभी राय नदी के अंदर से जा रहे हैं। ये देखिए गाँव के ये परिदृश्य देख रहे हैं आप लोग। ये भैंसे देखिए, कीचड़ से लथपथ भैंसे। अगर ये कौन सा फसल है ये? तुअर? मूंग की। अच्छा ये मूंग की खेती, गर्मी की मूंग की खेती। देखिए ये भैया सही बोल रहे थे साथियों कि इनके चलाने का अभ्यास है, तो इन्होंने पूरा पथरीली वो गड्ढे और जमीन से गाड़ी चला लेते हैं। देखिए बहुत ही बेहंगम दृश्य आप देख रहे हैं। ये नदी देखिए, यहाँ पे आगे संगम मिल जाता है। ये आगे नर्मदा जी है आगे। हाँ साथियों ये राय नदी से अंदर से हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे जाके ये नर्मदा जी का संगम है, यहाँ पे जाके मिलता है ये आगे। और आगे कुब्जा नदी मिलता है आगे। अच्छा अच्छा, ये देखिए बहुत ही अद्भुत है। देखिए ये गाय पानी पी के कितना अच्छा लग रहा है। देखिए ये कल कल बहती नर्मदा मैया। ये देखिए बहुत ही अद्भुत।
देखिए भैंसें भी गर्मी से राहत के लिए पानी में बैठी हुई हैं। देखिए ये हर हर नर्मदे, हर हर गंगे। देखिए बच्चों लोग पानी में तैर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मैं भी अभी स्नान के लिए तो जा रहा हूँ। साथियों, आप लोगों को ये नर्मदा मैया का और ग्रामीण परिवेश से नीलेश अहिरवार ने जो यूपीएससी क्रैक किया है उनका इंटरव्यू अगर अच्छी लगी हो तो मिशन शिखा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हर हर कहो एक बार, हो जाएगा भव सागर पार। माँ भक्ति की शक्ति देती, पाप कर्म से मुक्ति देती। माँ भक्ति की शक्ति देती, पाप कर्म से मुक्ति देती। करती है उद्धार, करती है। नर्मदे हर हर कहो एक बार, हो जाएगा भव सागर पार। माँ भक्ति की शक्ति देती, पाप कर्म से मुक्ति देती। माँ भक्ति की शक्ति देती, पाप कर्म से मुक्ति देती। करती है उद्धार, करती है। नर्मदे हर हर कहो एक बार, हो जाएगा भव सागर पार। माँ भक्ति की शक्ति देती, पाप कर्म से मुक्ति देती। माँ भक्ति की शक्ति देती, पाप कर्म से मुक्ति देती। करती है उद्धार, करती है। नर्मदे हर हर कहो एक बार, हो जाएगा भव सागर पार। माँ भक्ति की शक्ति देती, पाप कर्म से मुक्ति देती। माँ भक्ति की शक्ति देती, पाप कर्म से मुक्ति देती। करती है उद्धार, करती है।